कहने का ये तात्पर्य है कि जो जय श्री राम चिल्लाते हैं वो नपुंसक हैं। इस समय जो वर्तमान स्थिति जता रही है वो नपुंसक है, क्योंकि सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। कहा गया है, हमारे कहावतों में हमारे जो पुरखे थे वो कहे हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो जिन बादलों को गरजना होता है वो बरसते नहीं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिनको कुछ करना होता है वो भौंकते नहीं है, वो चिल्लाते नहीं है, वो कुछ कर गुजरते हैं। और जो जय श्री राम के नारे सिर्फ लगाते हैं वो नपुंसक है। और ऐसी मूवी आने पर जो अभी भी नपुंसक बने हुए हैं, जो सड़कों पर नहीं उतरे हैं, जो उस फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो थिएटर में उसको लगने दे रहे हैं, वो सारे नपुंसक है। हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चैनल। आपको बता दें, आप लोगों को पता भी होगा, इस समय हलचल चल रहा है सभी चैनलों पे। आदि पुरुष जो मूवी आई है रामायण से रिलेटेड, इस मूवी पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सोनी चक्रवाल जी हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। मैडम, एक बात बताइए, जो अभी आप लोगों को पता होगा आदि पुरुष जो मूवी आई हुई है जो रामायण से रिलेटेड है, इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मूवी तो आई है। अभी मैंने फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पर इसका देखा भी कि बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स, बहुत भद्दे भद्दे डायलॉग इसमें लिखे गए हैं, जो कि हमारे सनातन परंपरा के लिए सही नहीं है। और कहीं भी ये चीज़ें हमारे जो संस्कार में वो थी ही नहीं। हमारे रामायण में, महाभारत में ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं। तो ये चीज़ें कहाँ से रही हैं, कौन ला रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और चूँकि हिंदुत्व की सरकार है, बीजेपी, योगी जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हिंदुत्व की सरकार है। तो अब हिंदुत्व की सरकार में हिंदुत्व के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है। हिंदू को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू संस्कार को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे लोगों की क्या मंशा है, ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो राम से रिलेटेड है, राम को इसमें मारने का सीन दिखाया गया है। भगवान का जो, जिसे हिंदू सनातन धर्म पूजा करता आ रहा है, और इसमें भगवान को ही मारने की जो सीन है, हनुमान जी पे अभद्र टिप्पणी का जो अशोभनीय है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जो उसमें डायलॉग्स वगैरह लिखे गए हैं, जो संवाद लिखे गए हैं, वो हमारे संस्कार में कहीं नहीं है। और ये बना कौन रहा है और लिख कौन रहा है? पहली बात तो ये कि क्या हमारे जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू युवा वाहिनी है, हिंदू युवा वाहिनी के अम्बरीश सिंह भोला, मैंने सुना है कि वो हिंदुत्व के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, हिंदू संस्कारों के प्रति। तो अभी तक तो उन लोगों की तरफ से कोई ऐसा विरोध जताया नहीं गया है। हालांकि मैं भी विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हूँ, मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। तो लेकिन हमारे मन में अभी मैं चीज़ों को देख रही थी, परख रही थी, क्योंकि हम लोग को भी ऐसे ही कार्य करने हैं उसके विरोध में। लेकिन अभी मैं चीज़ों को वॉच कर रही थी, क्योंकि देखिए, किसी भी तह तक जाने के लिए उसकी सत्यता को जान लेना ज़रूरी होता है। अभी तक तो ये था कि भ्रामक चल रही हैं चीज़ें, लेकिन सत्यता तक जब ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और अब तो ये एकदम मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर इस तरह हनुमान जी, जो कि शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या का प्रतीक हैं, वो इस तरह का संवाद दे रहे हैं। मतलब घोर आश्चर्य। और हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में, इस सनातन परंपरा हिंदू राज्य में, जो हर व्यक्ति अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्लाता है, क्या सिर्फ वो हिंदू हिंदू चिल्लाने तक ही सीमित है? जय श्री राम करने वाले कहाँ चले गए हैं? उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो जय श्री राम चिल्लाते हैं वो नपुंसक हैं। इस समय जो वर्तमान स्थिति जता रही है वो नपुंसक है, क्योंकि सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। कहा गया है, हमारे कहावतों में हमारे जो पुरखे थे वो कहे हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो जिन बादलों को गरजना होता है वो बरसते नहीं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिनको कुछ करना होता है वो भौंकते नहीं है, वो चिल्लाते नहीं है, वो कुछ कर गुजरते हैं। और जो जय श्री राम के नारे सिर्फ लगाते हैं वो नपुंसक है। और ऐसी मूवी आने पर जो अभी भी नपुंसक बने हुए हैं, जो सड़कों पर नहीं उतरे हैं, जो उस फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो थिएटर में उसको लगने दे रहे हैं, वो सारे नपुंसक है। हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं वो भी नपुंसक है। अभी आप वाराणसी में ही हैं, और वाराणसी के हर थिएटर में यह मूवी देखी गई है। वाराणसी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से? मैं वाराणसी, अपनी जो हमारी जनता है, हमारी ये आध्यात्मिक नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी, और ये हमारी नगरी जो है विश्व में विख्यात है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे हमारे वाराणसी की जनता से, अपने प्रभु श्री राम और अपने आराध्य हनुमान जी का ऐसा
अपमान न होने दे, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और जो वाराणसी की जनता है वो सभी सड़कों पर उतरे एक साथ और अपना झंडा लेकर, जो जय श्री राम का जो झंडा लेकर उतरिए और इस फिल्म को बाईकाट करिए, इस फिल्म को लगने मत दीजिए। और जिन्होंने इस फिल्म को बनाकर कुकृत्य किया है उनको उस फिल्म को चलने न दिया जाए और उनको सजा दी जाए। मैडम एक सवाल आपसे और होगा, जो छोटे बच्चे हैं, मीडियम के बच्चे हैं, फिर से हम मान लेते हैं सभी बच्चों की ही बात कर लेते हैं, जो रामानंद सागर जी ने रामायण की वीडियो के माध्यम से उन्हें दिखाया गया था, पहले के और अब में क्या अंतर है और बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा? जो रामायण हमने देखी थी अपने समय में, अपने बचपन में, या अभी भी हमने कोरोना काल में देखा था, वो हमें संस्कार, सभ्यता, प्रेम, सद्भाव, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। बड़ों से किस तरह बात करनी है, हमें हमें किसी आराधना करनी है, वो हमें ये सिखाते हैं। और आज का जो परिवेश है, जो आज की ये मूवी दिखाई जा रही, जो परिवेश तो ख़राब चल ही रहा है, परिवेश हमारा संस्कारों से हीन हो गया है, लेकिन उस पर जो ये फिल्में आती हैं, ये जो फिल्में आती हैं ये और भी हानिकारक प्रभाव डालती हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं संस्कारहीन तो हो ही रहे थे ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस तरह की जो मूवी है ये हमारे जो संस्कारहीन बच्चों को ये और बढ़ावा दे रही है। मैडम आपसे और एक सवाल होगा, शास्त्री जी ने कहा था, बागेश्वर बाबा ने कहा था कि शंकर जी को अगर कोई दौड़ाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज हनुमान जी के ऊपर संकट पड़ा है और हनुमान जी के वो भक्त भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक आप बागेश्वर बाबा की ही बात ना करें, जो हमारे जो सारे संत हैं, जो नागा साधु हैं, जो नुपुर शर्मा के एक बात कहने पर जो उठ खड़े हुए थे, वो आज कहाँ चले गए हैं? जो हमारे जो संत माने जाते हैं वो असंख्य संत कहाँ हैं? नागा साधु कहाँ हैं? जो सनातन प्रेमी साधु हैं, जिन्होंने तपस्या की और इस देश में अपने आप को संत कहलाने लगे, बड़े बड़े पीठाधीश कहाँ हैं? जो मंदिर मठ में बैठे हैं वो लोग कहाँ हैं? वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? मेरा यही सवाल है आज कि ये क्यों नहीं उतर रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक आम जनता की बात है तो हम और आप एक बार हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि हम परिवेश को देख रहे हैं और हमारे में कुछ हद तक हिम्मत है। लेकिन जो हमारी आम जनता है उनको महंगाई में, बेरोज़गारी में इस तरह उलझा दिया गया है कि वो इन सब मुद्दों पर फोकस ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति, आम आदमी अपने घर में दाल रोटी जुटाए या इन सब मुद्दों पर वो सड़क पर लेकर उतरे। मैडम सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास कर दिया और उन लोगों ने तो अपना जो किरदार निभाया वो निभाया, और जो भी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इसमें किसकी गलती मानती हैं? और जिसकी गलती अगर पाई भी जाती है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें बनाने वाले से लेकर काम करने वाले तक की गलती है, सेंसर बोर्ड तक की गलती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड एक पढ़ा लिखा कमेटी होगा, कोई अनपढ़ जाहिल तो होगा नहीं, और उसको ये भी पता है, उसको भी पता है कि हमारे संस्कार क्या हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान अलग है उसके भगवान अलग है, ठीक है ना, भगवान तो सबके एक ही हैं, तो उसको भी ये पता होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ पैसों के लालच में या कुछ और लालच में उसने फिल्म पास भी कर दी हो, तो गलतियाँ हुई हैं, अगर त्रुटियाँ तो होती हैं, लेकिन उसको सही समय पर सुधार लेना ये हमारा काम है, ये हमारे सरकार का काम है। तो इस सरकार को इस पे निगाह डालनी चाहिए और जो सत्य है, जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके उनको सज़ा देनी चाहिए, और जिसने भी इसमें काम किया उनके जो आने वाला जो उनका भविष्य है उन पर भी उनको ग्रहण लगा देना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे होगा, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मूवी पे कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल आपसे होगा। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, इससे हमको हमारे जो सनातन परंपरा है, हमारे जो आराध्य है, हमारे जो भोले बाबा, हमारे जो जय श्री राम है, हमारे जो हनुमान जी हो, हमें गहरा आघात पहुँचा है। इस फिल्म से हमें बहुत गहरा आघात लगा है और हम बहुत तकलीफ़ में है कि हमारे आराध्य का इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपने सुना, अगर मैडम की बात कैसी लगी हो, यदि आप इनके बात विचारों से संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि यह मूवी बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस मूवी को बढ़ावा दिया और जिन्होंने भी इस मूवी को पास किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेता हूँ विराम, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।